दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1D का 8 नंबर सवाल बताए जा रहे हैं, जो कि बोल रहा है कि संख्या रेखा पर रूट 7.4 को दर्शाए और दूसरा रूट 3.5 को दर्शाना है। तो देखिए चलिए इसको हम संख्या रेखा खींचकर एक रेखा खींचते हैं, उसको संख्या रेखा बनाते हैं, उस पर संख्या को हम दर्शाते हैं, रूट 7.4 और रूट 3.5 को। तो देखिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। देखिए पहला एक्स वाई एक रेखा खींचते हैं। दूसरा देखिए संख्या रेखा हम एक्स और वाई खींचते हैं। ये एक्स है और ये वाई है। देखिए अब यहाँ पर एक हम बिंदु ए लेते हैं, एक बिंदु ए ले लिए। अब ए बिंदु से दूसरा बिंदु ओ तक हम 7.4 इकाई इसको मान लिए। अब यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर 1 इकाई माने हैं, तो यहाँ 7.4 सेंटीमीटर हुआ, वो मान लिए। अब इसके बाद ओ ए बिंदु लिए, ए से 7.4 इकाई के दूरी पर ओ बिंदु लिए और ओ से फिर 1 इकाई पर दूसरा बिंदु बी लिए। देखिए बी यहाँ 1 इकाई है, एक इकाई। अब चलिए अब देखिए यहाँ थ्योरी बता रहे हैं। एक्स वाई एक रेखा खींचते हैं, उस पर ए बिंदु से 7.4 इकाई की दूरी पर एक बिंदु ओ लेते हैं और ओ से 1 इकाई की दूरी पर बी बिंदु लेते हैं। तो अब देखिए ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका ओ ए प्लस ओ बी, यानी 7.4 प्लस 1 बराबर 8.4 इकाई हो जाएगा।
अब देखिए ए बी को हम समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भाग में हम बांटते हैं। तो इसको समद्विभाजित करने के लिए हम थोड़ा आधा से कुछ ज़्यादा लेंगे। यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। हाँ ठीक है। यहाँ से तो देखिए हम ए और बी बिंदु से हम इसको समद्विभाजित करते हैं, ए और बी को। देखिए अब यहाँ ए बिंदु से लेते हैं। देखिए ये जो मिला है, देखिए समद्विभाजित कर दिए। ए बी को हम क्या किए, समद्विभाजित, माने 2 भाग में बराबर बराबर बांट दिए। तो इसको हम मिला दिए। तो ये आपका सी बिंदु हो गया, एक केंद्र बिंदु सी हो गया। मतलब ए और बी का सेंटर केंद्र, ये आपका ए वाला सी बिंदु हो गया। तो अब देखिए कि देखिए ए सी बराबर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बाटा 2, यानी ए बी बराबर कितना है 8.4 बटा 2 बराबर 4.2 इकाई, 2 इकाई हो गया। अब देखिए कि सी को सी बिंदु से सी बिंदु से आपका एसी का जो एसी को त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त हम खींचते हैं सी बिंदु पर रह के। एसी को हम त्रिज्या मानेंगे तो आपको इसको मापना पड़ेगा। देखिए यहाँ माप लिए, यहाँ मापे हैं और इसको हम अर्धवृत्त हम बनाते हैं। देखिए बी पर मिल गया, ये आपका केंद्र है। तो इसको बना दिए। इसके बाद ये वाला चप गया, समझे कि नहीं। अब इसके बाद देखिए हमको ओसी हमको मालूम करना है। तो ओसी बराबर कितना होगा, BC माइनस OB। तो BC आपका कितना है 4.2 और माइनस OB कितना है 1 इकाई है। तो ये आपका हो जाएगा 3.2 इकाई, 2 इकाई हो गया, 3.2 इकाई हो गया। ये जो OC है आपका 3.2 इकाई हो गया। अब इसको O पर एक हम लंब गिराएंगे। यहाँ से लेके आपका अर्धवृत्त से लेके यहाँ पर एक लंब गिराएंगे। ये लंब गिरा दिए, लंब गिराए। तो ये आपका 3.2 मालूम है। अब इसको हम सी जो केंद्र है AB का, उससे हम इसको मिला दिए। देखिए
ए हम डी मान लिए, ए हम डी मान लिए। तो देखिए AC बराबर DC होगा, क्योंकि हम AC को हम त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त हम चापे हैं यहाँ तक B तक। तो ये आपका अर्धवृत्त से लेके C तक है। तो ये भी एक जितना दूरी AC का है उतना ही दूरी DC का है। देखिए तो AC बराबर DC बराबर कितना, AC बराबर कितना है, हाँ 4.2, ये आपका 4.2 हो गया, ये आपका 4.2 इकाई हो गया। तो आपका ये जो हो गया से समकोण हो गया। तो समकोण के सामने के भुजा कर्ण होता है, ये आपका कर्ण है। तो DC बराबर हो गया, देखिए त्रिभुज COD, त्रिभुज COD में, देखिए त्रिभुज COD में आपका DC हो गया कर्ण और OD हो गया लंब और OC हो गया आधार। अब इसको डिलीट कर मिटाते हैं। तो DC बराबर कर्ण हो गया। तो आपका DC बराबर कितना हो गया, 4.2 जो कर्ण हो गया, और OC बराबर कितना हो गया, OC बराबर 3.2, और किसका मान निकालना है, OD का मान कितना होगा। तो चलिए हम OD का निकालते हैं। तो आपका DC क्या हो गया, कर्ण, और OC क्या हो गया, OC हो गया आपका आधार और OD हो गया लंब। तो देखिए पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना है, DC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसलिए OD स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण मतलब DC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर मतलब आधार, OC आधार हो गया। देखिए तो डी आधार OD आपका क्या हो गया, OD लंब हो गया, OD लंब, OD स्क्वायर बराबर कर्ण
डी सी स्क्वायर बराबर ओ सी मतलब आधार। तो देखिए तो आपका डी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना कि कर्ण कितना है 7.4 4.2 का होल स्क्वायर माइनस ओ सी बराबर कितना है, ओ सी बराबर 3.2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4.2 को हम 4.2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 8 और 16 के 6 से ले 17। तो इधर दशमलव के एक अंक इधर है, दशमलव के एक अंक इधर है, तो 2 अंक हो गया। तो 2 अंक छोड़ के इधर दशमलव बैठा दीजिए तो कितना हुआ 17.64। ये हो गया आपका 17.64 माइनस, अब हम गुना करते हैं 3.2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 4 6 6 12 के 2 हाथ से ले 9 1 10। तो आपका 10.24 और 17.64 हुआ। तो ये घटाने के बाद कितना हो जाएगा 7.40 या 4 बोलिए। तो इसलिए DC बराबर √7.4 मतलब OD होगा ना, सॉरी OD स्क्वायर, OD बराबर इतना हुआ। देखिए O और D इसका मान कितना हुआ, इसका मान हो गया है आपका √7.4। तो जब इसका मान 7.4 हो गया तो हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे कि वो जो बिंदु है यहाँ से लेके और D तक हम मिलाएंगे, काहे कि ये दूरी मिल जाएगा तो इसका हम अर्धवृत्त का एक चाप खींचेंगे। यहाँ से, और यहाँ से जब खींचेंगे, देखिए यहाँ से खींचेंगे ये आपका बिंदु E हो गया। अब यही आपका √7.4 जो है यही दर्शाया गया है। यहीं पर ये जो बिंदु है ना, यहीं पर √7.4 होगा। यही आपको आंसर होगा। ये देखिए बन गया, समझी कि नहीं। अब देखिए चलिए दूसरा बनाते हैं। चलिए वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।